वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है आप लोगों के बीच भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित लूसेंट क्विज के बारे में जानेंगे और इसको बहुत ही शानदार तरीके से हल भी करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सेट। आज आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ी है, बट कोशिश करेंगे कि आपको एकदम साफ आवाज़ें सुनाई दे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न दूसरा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? अभी इसके पहले हमने प्रश्न को देखा था, वहाँ पर पूछा था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो वहाँ पर हमने क्या लगाया था? वहाँ पर हमने क्या लगाया था? 3:2। जबकि उसी का उल्टा पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? 2:3 इज द करेक्ट आंसर। आइए थर्ड प्रश्न पर आते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो किस कलर से होता है? नीला। चलिए बताते हैं हम आपको। इसका आंसर जो है गहरा ब्लू। बी आंसर इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों को मालूम होगा, तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइए हमें कि इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर जो है बहुत कम बच्चे दे पाएंगे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। इसका सही आंसर क्या है? पिंगली वेंकैया। 4th इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 6 पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? सही बच्चों को मालूम होगा। इसका राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है, मतलब जनगण मन को लिखा किसने है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। जब जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए थे तो उनके स्वागत के लिए डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गान को लिखा था। अगर राष्ट्रगान का अर्थ निकाला जाए, यदि राष्ट्रगान का अर्थ निकाला जाए तो एक प्रकार से जो है जॉर्ज पंचम का स्वागत किया गया है। एक प्रकार से क्या किया गया है? जॉर्ज पंचम का स्वागत किया गया है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो आप लोग को मालूम हो गया होगा, इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 8वें पर आते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर एक पिछली बातें जो है आपको बता देते हैं कि जो भारत की राजधानी क्या है प्रेजेंट में, आप लोग इसको कमेंट में बताइए। भारत की राजधानी है दिल्ली। दूसरा प्रश्न है कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले क्या थी? तो वहाँ पर उत्तर आता है कलकत्ता। तो जो है राष्ट्रगान सब पहले कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में, क्योंकि आपको मालूम है कि जो राजधानी होती है, देश की राजधानी होती है, वहीं पर राष्ट्रगान गाया जाता है। तो सबसे पहले कलकत्ता में गाया गया था। और कब गाया गया था? 1911 में। कलकत्ता में कब? 1911 में। प्रश्न 9 है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को
संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है 52 सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न पर आते हैं, जिसका उत्तर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, इसको बताइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए हमें भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, अर्थात भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।